साथियों, हरियाणा प्रदेश के मेरे सभी नौजवान भाइयों, मेरे पिता माता के समान बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, हरियाणा प्रदेश के और देश के कोने कोने में हमारी आवाज सुन रहे उन सभी को इस दीपावली के परम अवसर पर, धनतेरस के अवसर पर आज मैं लाइव आया हूं और आप सभी को, प्रदेशवासियों को दीपावली की और धनतेरस की शुभकामनाएं। और मैं इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आप सभी से, मेरी पार्टी से और मेरी तरफ से सभी को दीपावली के और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मंगलमय हो दिन, आपका समय अच्छा हो, आपके घर में खुशियां आए और हर घर में दीप जले, खुशी का दीप जले, हर किसान की दीपावली खुशी से मने। साथियों, आज काफी दिन के बाद हम फेसबुक लाइव आए हैं और मुद्दा भी बड़ा अजीबो किस्म का है, जो काफी लंबे टाइम से दिमाग में चल भी रहा था और पूरे हरियाणा के लोगों को पता भी है कि जब इलेक्शन आता है, बिहार का इलेक्शन आया, एक सीट हरियाणा की भी थी, उत्तर प्रदेश की भी थी 8 सीटें, गुजरात की थी, मध्य प्रदेश की थी और बिहार की 243 सीटें थी। जैसे ही वो इलेक्शन की आहट हुई, लद्दाख में चीन और भारत की सेना हर रोज अखबारों में सुना करते थे और ये हर रोज पढ़ा भी करते थे कि आज चीन फिर से लद्दाख की सेना, हमारे देश की सेना के सामने खड़ी हो गई और भारत देश की सेना सीना तान के खड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत देश की सेना आज किसी भी देश की सेना से पीछे नहीं है। हम किसी भी देश का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आज भारत किसी भी समय, किसी भी टाइम, हर चीज में हम जवाब देने के लिए सक्षम है। लेकिन केवल मात्र राजनीतिक ड्रामा, हमें बहुत लंबे टाइम से यह लग रहा था कि जैसे इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के तुरंत बाद आप सभी देख भी रहे हो कि 3 तारीख को इलेक्शन और 10 तारीख को इस इलेक्शन की घोषणा, और जिसकी भी सरकार बनी, आपको पता ही है कैसे कैसे सरक के ये चीजें हुई है कि आज अखबार में पढ़ने को मिला कि चीन की सेना और भारत की सेना 3 चरणों में टैंक और सैनिक अपने पीछे पीछे हटा लेंगे। तो ये क्या पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नहीं लगता कि जब भी इलेक्शन आता है तभी ये राजनीतिक ड्रामा? ये मोदी जी, आपसे तो बड़ी उम्मीद थी देश को, लेकिन आप भी कांग्रेस वालों की तरह वही ड्रामेबाजी, आप भी झूठ का सहारा लेकर के लोगों को डरा करके वोट ठगने का काम कर रहे हो। ये आपसे उम्मीद नहीं थी और इस देश का और प्रदेश का युवा आपसे ये उम्मीद नहीं करता। अब तो ऐसा हो गया कि जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे हैं, उनको पहले से आपके इस ड्रामे का पता चलना शुरू हो गया और बच्चे पहले से ही कहना शुरू कर देते हैं कि अब ये हुआ है, अब ये होगा। तो मैं तो आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगा कि आप अच्छे काम करिए। जैसे किसान को आप दुखी कर रहे हो 3 अध्यादेश ला करके, काफी लंबे समय से किसान दुखी है। यही अध्यादेश पहले कांग्रेस लेके आ रही थी। ये क्या ड्रामा है? जैसे आपको पता है कि आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जेजेपी इसमें सहयोगी है। पहले भी और अब भी जैसे कांग्रेस के राज में रहा, ठीक वैसे ही अब बीजेपी के राज में होता है। कोई भी तहसीलदार, कोई भी अधिकारी, किसी भी कार्यकर्ता का, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, आज इतना दुखी है कि बगैर पैसे दिए उसके काम नहीं होते। एक भी कार्यकर्ता बताए कि अगर आपके राज्य में खुश है, बस सिर्फ आपने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बॉर्डर पे लड़ाना झगड़ाना, ये एक ड्रामेबाजी करके के लोगों को, आपके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हो। आप ये काम ना करें और जो भ्रष्टाचार की जड़ है, जो नशे की जड़ है, जो नेक्सस है नशे का, उसको तोड़ने की कोशिश करें। और कोशिश ही नहीं, अगर आप ये चाहोगे तो यो लॉकडाउन में लोग अपनी
अपनी जो जान का खतरा है उसको लोग मतलब अपने घरों में दुब के बैठ के डर के बैठे थे, और आप शराब का खेल कर रहे थे। 1.25 करोड़ दारू की बोतलें आपने लॉकडाउन में बेच दी और कहते हैं कि ये चोरी होगी। इतनी बड़ी लॉकडाउन में शराब की बोतलें चोरी होती हैं क्या? तो आप ये भ्रष्टाचार जो कर रहे हो, जो लांछन दूसरी पार्टियों पर लगा रहे हो, ये ना करके किसान के युवाओं के बारे में सोचिए। केवल मात्र एक पार्टी ऐसी है कि मैं प्रदेश के युवाओं को छाती ठोक के कहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, चौधरी अभय सिंह जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी की जो पार्टी है, वही एक पार्टी ऐसी है कि जब ओम प्रकाश चौटाला जी का राज था सन 2000 से 2005 के बीच में, कोई भी कार्यकर्ता ये बताए कि किस अधिकारी ने पैसे लिए। एक भी अधिकारी पैसे नहीं लेता था और कार्यकर्ताओं के काम होते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। अधिकारियों की हिम्मत नहीं थी। आज आपके मंत्रालय में बैठे लोग और आपके नीचे काम करने वाले अधिकारी भ्रष्ट हैं, और आप इसकी सुध नहीं ले रहे, और सुध ही नहीं ले रहे। आप खुद भी इन लोगों में इन्वॉल्व है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी इन्वॉल्व है। अब तो और भी ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया जब ये जेजेपी पार्टी और सहयोगी बनी। तो मैं तो आप लोगों से केवल मात्र एक ही बात कहना चाहूंगा, प्रदेश के युवाओं, इस इलेक्शन में भी आपने देखा, लोगों को, बहुत से लोगों को यह लगता है कांग्रेस बाजी मार गई। ये कांग्रेस बाजी नहीं मार गई। इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बहुत ज्यादा वोट है आज की डेट में भी वहां पे, और हरियाणा भर में इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुत ग्रो किया है, तरक्की की है, उन्नति की है। और बड़ा आपने देखा होगा कि 31 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल की रैली थी, प्योर बड़ौदा हल्के की रैली थी, और हजारों लोगों ने, 15,000 के आसपास गैदरिंग थी। एक हल्के की इतनी बड़ी रैली बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन एक सिनेरियो चेंज इस टाइप का था कि इनको सिर्फ ये कैंडिडेट हरा सकता है, उसकी वजह से वो जितना वोट बैंक था हमारा भी यही चला गया कि बीजेपी को नहीं जीतने देना। बीजेपी से नफरत इस लेवल की थी लोगों को कि जो मर्जी हो कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हारना चाहिए, जिसकी वजह से वोट ट्रांसफर हुआ, उसकी वजह से हमें भी कुछ नुकसान हुआ। लेकिन हम डरने वाले आदमी नहीं है, क्योंकि किसान की पार्टी है, किसान के लिए काम करना है हमने। तो हम किसान की पार्टी, और आगे भी जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्शन के तुरंत बाद 5 तारीख को विधानसभा का जब सेशन हुआ, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसान की आवाज जोर शोर से उठाई। जैसे पहले उठाते थे उसी तरीके से फिर उठाई। जो लोग कहते कि हम 30 एमएलए की पार्टी, उन लोगों की तो जुबान भी नहीं निकले। तो एक ही एमएलए, एक ही विधायक पूरे 30 से भी भारी है, और आपकी सरकार की चूल हिला के रख दी। तो प्लीज, हम तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि जैसे लॉकडाउन में हमारे नेता ने काम किया, ठीक उसी तरीके से जैसे लॉकडाउन में काम हुआ किसान के लिए, और अब 3 अध्यादेश के खिलाफ हमारे नेताजी ने आवाज उठाई है, तो इस किसान को मारने का काम ना करें। आप एमएसपी पे आज खरीद फरोख्त कर रहे हो। बहुत सी मंडियां ऐसी हैं जहां पे एमएसपी पे नहीं, कहीं पे गिल्ला दिखा करके, कहीं सूखा दिखा करके आप ये किसान के साथ धोखा करने का काम कर रहे हो। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात ना करके केवल मात्र एक ही बात अपनी रख करके फिर अपना संबोधन को समाप्त करूंगा कि बड़ौदा इलेक्शन बहुत अच्छा इलेक्शन रहा। आप सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने काम किया, सबको बधाई। आप बधाई के पात्र, आपने बहुत मेहनत से काम किया। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो हमारे नेता है, वो तो हमारे सर्वे सर्वा, उनके काम करने का तरीका निश्चित तौर से 2024 में आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हमारी पार्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे कार्यकर्ता जिस भी पार्टी के हैं, कोई भी हमारे पास आएगा, किसी भी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो पैसे लेकर के आपकी रजिस्ट्रियां करवाए, आपके साथ धोखा हो, भ्रष्टाचार करे। कोई शराब का या कोई नेक्सस, किसी भी नशे का प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। आप हमारा साथ दे, और आपने अच्छा और बुरे की ठीक परख भी है। और आज पूरा हरियाणा एक ही बात कहता है, जो ब्रांड के नाम पे भी है, कि अभय सत्य है, और अभय के आगे कोई भी प्रदेश का अधिकारी गलत काम नहीं कर सकता। तो आप हमारा साथ दें। इस इलेक्शन में बहुत से अच्छे लोगों ने काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी ये ड्रामा बंद करें।
जो आप ये बॉर्डर पे ड्रामा कर करके लोगों का आंख बांधने का काम कर रहे, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर से हरियाणा के नौजवान भाइयों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन नेशनल लोकदल।